हालेलुया। निकालेंगे दूसरा पत्रस, नया नियम, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, उसके 20, 21 और 22 को मैं पढ़ूंगी। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने की ओर फिर चली जाती है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगी। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आते, हम मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, कहता जब मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, पापों से तौबा कर ली, पाप गुनाह खत्म हो गए, उसके बाद क्लीन लाइफ जब हम जीने लगते हैं, अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं, उसके बाद कहता फिर से जब उन्हीं पापों में तुम फंस जाओगे तो तुम्हारी जो पहली दशा है वो पिछली से भी क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। इससे अच्छा था कि तुम परमेश्वर के वचन को ना ही जानते तो अच्छा था। उसको जानने के बाद फिर से उसी कीचड़ में जाना, उसी पाप में जाना, उससे अच्छा था कि तुम परमेश्वर के वचन को ना ही जानते। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि हम सबकी लाइफ में परमेश्वर की एक योजना है? सिर्फ चंद ही लोग जानते हैं। कितने जन जानते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा की एक इच्छा है, उसकी योजना, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी योजना है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला तो फ्री में नहीं उंडेला, चुन लिया तो फ्री में नहीं चुन लिया कि उसको और कोई काम नहीं मिला तो उसने सोचा चलो इनको चुनता हूं। कि परमेश्वर फ्री थे तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं आत्मा उंडेल देता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सर के बाल तक उसने गिने। हालेलुया। अगर आज आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो तो ये इत्तेफाक नहीं है कि आपके मन में आ गया तो आप चर्च चले गए। परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। सबकी लाइफ में क्या है? परमेश्वर की योजना है, एक इच्छा है खुदा की। अगर उसने एक एक जन को चुना, अब कल चर्च से इवेंजलिज्म टीम गई थी। हालेलुया। आपने सुसमाचार किया, क्या ये आपकी योजना थी? मैंने देखा, वीडियोस देखी मैंने, बहनों ने इतना खुल के प्रचार किया, भाइयों ने भी खुल के अपनी गवाही दी, खुल के परमेश्वर के, और बहुत सारे लोग विश्वास लेके आ रहे हैं। मैंने वीडियोस में देखा। किसकी योजना थी? और अगर आप उसकी योजना के तहत काम कर रहे हैं, क्या वो आपको सूना छोड़ेगा? बोलो। अगर मैं यहाँ पे हूँ, प्रचार कर रही हूँ, अपना देश छोड़ के हम आए, तो क्या वो मुझे सूना छोड़ेगा? मैं कह रही हूँ मुझे पता भी नहीं चलता मेरे घर में कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। इतनी बरकत खुदा दे रहा है। हालेलुया। कब? जब हम उसकी योजना में चलते और उसके लिए इस्तेमाल होते। हालेलुया। और अपनी योजना को अपने जीवन में पूरा कैसे करना है? 2 ही तरीके, एक है समर्पण और एक है विश्वास। कौन से 2 तरीके? समर्पण किसका? अपने आप का। हालेलुया। किसको चढ़ाना है खुदा के लिए? अपने आप को। किसको देना है? अपने आप को। अपना समर्पण, अपनी लाइफ का, अपने जीवन का समर्पण। समर्पण समझते हो? समर्पण समझते हो? अपना जीवन किसको देना? परमेश्वर को देना। और ऐसा नहीं देना कि संडे संडे परमेश्वर का है, बाकी 6 दिन ये मेरा है। नो, उसे समर्पण नहीं कहते। कि संडे किसका? परमेश्वर का, और 6 दिन किसका? मेरे दोस्तों का। 6 दिन किसका? 6 दिन भी वो किसका? परमेश्वर। हालेलुया।
अगर हम चाहते हैं उसकी योजना क्या है, उसकी कॉलिंग क्या है। बहुत सारे लोग अपनी योजना को मिस कर देते हैं। उनकी लाइफ में योजना बहुत बड़ी होती है लेकिन पहुंच नहीं पाते। क्यों? समर्पण नहीं किया, पूरी तरह अपने आप को खुदा के लिए नहीं दिया, कहीं ना कहीं से फिसल गए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस बंदे को ब्लेस करूंगा, इसको फौरन भेजूंगा, न जाने क्या क्या खुदा ने सोचा है, लेकिन वो बंदा सारी उम्र व्यभिचार में फंसा रह जाता है और उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या। हालेलुया। वो बंदा सारी उम्र नशों में, इधर उधर की बातों में, नफरत में, किसी को क्षमा करने वाला हृदय नहीं, ऐसी चीजों में फंसा रह जाता है जिससे वो अपनी योजना को मिस कर देता है। हालेलुया। क्या चीजें चाहिए? कौन सी 2 चीजें चाहिए खुदा की योजना को पूरा करने के लिए? समर्पण और विश्वास। समर्पण के बारे में कितनों को समझ आ गया? समर्पण यानी कि पूरी डेडिकेशन, पूरा समर्पण। कि अगर आपको शैतान बोल रहा है चल जाके नशा कर ले, नो, मैं किसके लिए समर्पित हूँ? परमेश्वर के लिए। मेरा ये जीवन किसका है? मेरे अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा। मुझे नहीं करना। हालेलुया। अगर आपको कोई पैसे देके भी बोले चलो तुझे 2 लाख रुपए देता तो मेरे साथ चलो, तुझे ये काम करना है, आपको मालूम मुझे कमीशन मिल रही है, वो वचन के खिलाफ है, मुझे नहीं करना। परमेश्वर के लिए यह जीवन क्या है? समर्पित, चाहे पीछे खाने के लिए भी क्यों ना हो। हालेलुया। जब हम अड़े और खड़े रहते हैं और उसकी योजना को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि मुझे जो मैं चाहता हूं वो नहीं करना, परमेश्वर जो तू चाहता है उसको जाहिर कर। वो जाहिर कब करता है? जब आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। फिर परमेश्वर देखता है कि यस, अब ये मेरे लिए, अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। जब तक आप शरीर में है, जब तक आप संसार के पीछे हैं कि नहीं मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मुझे तो भंडारे में जाना ही पड़ेगा, आप समर्पित नहीं है। हालेलुया। कि ये वाला जो मेरा फ्रेंड है या ये जो मेरा रिश्तेदार है ये बहुत ऊंची पोस्ट पे है, आगे जाके ये मेरे काम आएगा, तो इसके लिए मैं 2 दिन के लिए परमेश्वर को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा जागरण में जाना बहुत जरूरी है। आप समर्पित नहीं है। कितनों को समझ आ रहा है? समर्पित यानी कि मरा हुआ, डेड, शरीर में डेड, उसको कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं। वो क्या देख रहा है? खुदा का वचन। जब भी उसमें कोई बात आ रही है वो क्या देखता है? वचन। क्या इसमें लिखा है कि मैं ये करूं? लिखा है तो करूंगा, नहीं लिखा